Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जहाँ तक हिंदी का सवाल है, अ, विदेशों में, यूरोप में तो खैर अब शुरुआत हुई है। आपने देखे कि नीदरलैंड में पुष्पिता है और अब नीदरलैंड में एक दो लेखक और सामने आए हैं, पर ज़्यादातर वहाँ पर कविता हो रही है कि कवि सम्मेलन हो रहे हैं, इस देश से उस देश से बहुत ज़्यादा उसका ही प्रचार हो रहा है। और उस पे जो स्तर है उनका, वो भी बहुत अच्छा नहीं है। और इसलिए उस पे क्या होता है कि यहाँ वाले लोग सोचते हैं कि इनकी जो प्रवासियों का लेखन है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं है, या आलोचकों को तो लगता है कि इसको देखने पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। शुरू से उसको इग्नोर किया गया है हमारे साहित्य को। तो हालांकि उसमें हमारे यहाँ गद्य बहुत अच्छा लिखा जा रहा है, पद्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो मैं मानती हूँ। और जो यंग लोग हैं, जो उनको काम, ज़्यादातर आईटी के इंजीनियर्स हैं या बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं, तो उन्हें समय नहीं है और कुछ लिखने का। तो अधिकतर लोग कविता लिखते हैं और उसको सुधारने का समय नहीं है, और उनको बड़ी जल्दी तारीफ मिल जाती है, क्योंकि इसलिए कि प्रवास में है, यहाँ आके भी उनकी हो जाती है वाहवाही। कोई उनको सही दिशा नहीं दिखा रहा है, वो देखना भी नहीं चाहते कि हमें तो वाह वाह मिल गई, अब हमें आप क्या बताएगी। हालांकि उन्हें हमारे यहाँ पता है, वातावरण में जो हमारे बच्चे हैं, यंग लोग हैं, जो अभी आरोपी में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, वो उसका हमारी सफलता का राज ही ये था कि ये सारे यंगस्टर हमारे साथ मिले हुए थे, या आईटी के। तो वो लोग जानते हैं कि हम लोग उनको सही बताएंगे कि आपने अच्छा नहीं लिखा तो नहीं लिखा, आप में कहाँ कमी है, क्या खामी है, तो वो अपने को सुधारते हैं। पर बाकियों को मैंने देखा, वो कहते क्या, हमने तो, हमारी बात छप गई, आप क्या बात करती है। और ऐसे भी आप पत्रिका है जहाँ वो छप रहे हैं कि वो ये पढ़ते नहीं है कि स्पेलिंग तक ठीक नहीं है। और मतलब बाकी विचार को तो क्या कहे, उसमें कोई वैचारिक डेप्थ नहीं है। तो इस तरह से मैं नहीं कहूँगी कि यूरोप में बहुत अच्छी स्थिति है अच्छे लेखन की। और पर कहानी बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, पर वो मेरी उम्र के लोग हैं। और यंगस्टर्स में मैंने अभी बहुत कम देखा है कि इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो अभी सिंगापुर का जो सम्मेलन हुआ, उसमें मैंने यही कहा कि बड़ा निराशा होती है देख के कि हमारी अगली पीढ़ी के लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट इसलिए कि वो दादा दादी से बोले, उसके आगे नहीं। लिखना पढ़ना तो दूर है, बहुत कम मैंने देखा है कि कोई बच्चा उसमें से कर रहा है, दिखा रहा है कि इंटरेस्ट है उसको लिखने में, वो भी अंग्रेजी में। तो हिंदी में जो लेखन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और पर हैविंग सेड दैट, सॉरी मैं अंग्रेजी में आ जाती हूँ, कि जब मैं गई थी वहाँ पर 1985, जब मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई दिखता नहीं था हिंदी वाला लेखक या कुछ। और जब प्रोग्राम भी करो तो 15-16 लोग आए, तो आप सोचे कि बड़ा हो गया उसके बाद हमने अभी बहुत 100-100 150-150 लोगों के कार्यक्रम किए। पर हिंदी के बच्चे हज़ार हज़ार लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी समिति वाले आप देखते होंगे हर साल भारत भेजा जाता है उनको। 10 बच्चों को छांट कर अभी आए हुए थे आईसीसीआर में। तो ये सब कहने के बावजूद मैं ये सोचती हूँ कि वो लोग, बच्चे जो लोग हैं, उनको अ, हिंदी वार्तालाप, जिसे आप कह लें कि वो बातचीत कर सकते हैं यहाँ आकर, उसके आगे कोई बढ़ नहीं रहा है। और युवाओं में मैं बहुत अ, प्रतिभा नहीं देख पा रही हूँ, जहाँ तक मैं अ, समझती हूँ। तो मुझे, हाँ, ये तो है कि क्या होने वाला है यूरोप में। हमारी अभी वाणी ने हमको एक प्रोजेक्ट दिया अभी हम कर रहे हैं कि 50 साल से कम उम्र के प्रवासी लेखक, उनकी हमें एक संग्रह बनाना था। तो आप सोच नहीं सकते, उसमें मैं हूँ, हाइल्स वेस्लर है स्वीडन के, और संध्या सिंह है सिंगापुर की। हम तीनों ने ज़मीन आसमान कर दिया 50 साल से कम के लेखक ढूंढने में।